दोस्तों हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गारो उस बच्चे टारियो को बचाने के लिए आगे आ जाता है और यहाँ पे किंग द रिपर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है ग्योरो ग्योरो ने हमें कहा था तुम्हारा पीछा करने के लिए और ये देखने के लिए कि तुम सच में मॉन्स्टर बनने के काबिल हो या नहीं, या फिर हीरो हंटर सिर्फ एक अजीब सा आदमी है जो कि एक मॉन्स्टर बनने का नाटक करता है, या फिर सच में तुम्हारे अंदर कोई बात है। तो गारो उसे कहता है कितनी बकवास करते हो तुमने तो मेरा दिल ही दिखा दिया। तो किंग द रिपर कहता है ऐसा है तो फिर उस लड़के को मार दो। तो गारो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो इंसेक्ट गॉड बोलते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स के अंदर इंसानियत नहीं होती और वो इंसानी दुनिया से बाहर के हैं। गारो हमने तुम्हें देखा है कि तुमने उस लड़के की मदद की थी और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसे अभी मारना होगा और मॉन्स्टर एसोसिएशन का विश्वास जीतने के लिए तुम्हें अपनी इंसानियत त्यागनी होगी। किंग द रिपर बोलता है कि अगर तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तबाही के लिए जानी जाती है और हम बच्चों को भी मारते हैं या फिर उससे बहुत बुरा भी करते हैं। और वैसे भी तुम तो अभी सिर्फ एक नॉर्मल से हीरो से भी हार गए। हम मानते हैं कि उसने तुम्हारे ऊपर एकदम से अटैक किया, लेकिन हारना तो हारना ही होता है। तो गारो टारियो से बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना, घर जाओ। तो टारियो डर चुका होता है काफी बुरी तरह और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। तो गारो उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हिल नहीं पा रहे या खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम्हारी कोई मदद करेगा। इस किताब को फेंको और अपनी जान बचाओ। ऐसे समय पे ही लोग ताकतवर बनते हैं। तो उस बच्चे को गारो की पुरानी बात याद आती है जहाँ पे वो बोलता है उसे कि तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत है। तो गारो उसे चिल्ला के बोलता है खड़े हो जाओ और वो खड़ा हो जाता है। इतने में पीछे से किंग द रिपर अपनी ब्लेड लेके आ जाता है, लेकिन गारो उस बच्चे को बाल बाल बचा लेता है। उसकी ब्लेड पकड़ के वो किंग द रिपर को एक किक मार के बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन किंग द रिपर वो ब्लेड जमीन पे गड़ा के पूरा घूम जाता है और उससे उसके हाथ भी पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अपने हाथों को ठीक करके वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। गारो उस बच्चे को भागने के लिए बोल देता है, लेकिन किंग द रिपर कहता है वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हमारे दुश्मन हो। इंसेक्ट गॉड भी बोलता है तुम कहते हो कि तुम हीरो हंटर हो, लेकिन तुमने आज तक किसी को नहीं मारा है, तो इसका मतलब तुम दिल से कमजोर हो और मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ पे गारो रेडी हो जाता है और ये दोनों गारो के ऊपर हमला करते हैं। दूसरी ओर हमें फिनिक्स मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और वो ग्योरो ग्योरो से कुछ सवाल पूछने आया होता है, लेकिन यहाँ ग्योरो ग्योरो मेडिटेशन कर रहा होता है। फिनिक्स मॉन्स्टर कहता है कि तुमने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को गारो के पीछे क्यों भेजा, तुम्हें पता है ना वो दोनों कितना ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो ग्योरो ग्योरो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो उसको मारना ही सिखाएंगे। तो फिनिक्स मॉन्स्टर कहता है तुम्हें पता है वो दोनों ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते, खासकर वो किंग द रिपर, वो तो एक नंबर का सनकी है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी उससे दूर रहते हैं। तो ग्योरो ग्योरो कहते हैं इसलिए तो हमने किंग द रिपर को भेजा है जिससे कि गारो की ग्रोथ बढ़े। हम ये उसका टेस्ट ले रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो अपना शरीर और अपनी आत्मा दांव पे लगा सकता है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मॉन्स्टर के साथ लड़के कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे फिनिक्स मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है तुम सोच क्या रहे हो। तो ग्योरो ग्योरो बताता है कि सुनो फिनिक्स मैन, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड एरोची कहाँ से आए हैं। तो फिनिक्स मैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तो वो कोई पुराना एंशिएंट क्रीचर है या फिर कुछ ऐसा। तो ग्योरो ग्योरो कहता है नहीं, लॉर्ड एरोची भी एक समय पे इंसान था, लेकिन बहुत बार हारने के बाद और सेक्रीफाइस करने के बाद वो इतना कमाल का मॉन्स्टर बन गया और अब वो सही मायने में मॉन्स्टर किंग है। वो मैं था जिसने लॉर्ड ओरोची को बनाया। तो इसे सुन के फिनिक्स मैन चौंक जाता है। तो ग्योरो बताते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो गारो भी सेकंड लॉर्ड ओरोची बन सकता है और सिर्फ मुझे पता है ऐसा कैसे करना है। इसलिए मैंने इंसेक्ट गॉड को बोला था कि वो किंग द रिपर को रोक दे अगर वो हद से आगे बढ़े तो, लेकिन अगर गारो मरता है तो वो मरता है, फिर मैं किसी और को तलाशूंगा। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ के सारे बैक एंट्रेंस के गेट लॉक कर दिए हैं और भले ही अभी यहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया है सिवाय उस गोरिल्ला के, शायद बाकी सब मिशन पे गए होंगे। मेरे ख्याल से यही सबसे कमाल का टाइम है उनको पकड़ने का। तो ज़ॉम्बी मैन जाता है उस बिल्डिंग के अंदर और कहता है कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंसानियत को खत्म करना चाहती है और नई दुनिया की शुरुआत करना चाहती है, लेकिन काफी समय से ये उनको ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पे वो बताता है कि वो इतने समय से हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ही ढूंढ रहा था जिसे पहले से ही जेनोस ने तबाह कर दिया था। तो यहाँ पे जब वो पहुंचता है तो वो बोलता है कि मैं हीरो ज़ॉम्बी मैन हूँ और शायद तुम मुझे एक्सपेरिमेंटल सैंपल नंबर 66 के नाम से जानते होगे। तो वो गोरिल्ला कहता है कि तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को खत्म करने आए हो, लेकिन वो तो पहले से ही खत्म हो चुकी है। जिसे देख के ज़ॉम्बी मैन चौंक जाता है। जहाँ पे डॉक्टर जेनिस बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्लास एस हीरो ज़ॉम्बी मैन मेरा ही एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। वैसे मेरे पास सैंपल नंबर 66 की काफी यादें हैं और तुम ही मेरे एक लौते सक्सेस थे इमॉर्टलिटी के लिए, तुम कमाल के थे, लेकिन फिर तुमने लैब को तबाह कर दिया और तुम गायब हो गए। भले ही वो 10 साल पहले की बात है, लेकिन मैंने सोचा ही था कि तुम कभी ना कभी बदला लेने तो आओगे।
और अब तुम हीरो बन चुके हो, तो मेरे ख्याल से तुम बदल गए हो। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन टेबल पे चढ़ता है और कुल्हाड़ी से डॉक्टर जेनस को मारने वाला होता है। तो डॉक्टर जेनस बोलता है तुम मुझे मारने वाले हो, और वैसे भी अब तो मेरा कोई भविष्य है ही नहीं, तो मेरा कोई मकसद भी नहीं है। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि हाउस ऑफ एविलेशन कैसे गायब हुआ? तुम तो जब तक जिंदा हो तब तक उसे फिर से बना सकते हो ना, बताओ मुझे। तो यहाँ पे डॉक्टर जेनस बताता है कि क्योंकि मैंने एक कमाल की ताकत देखी जो कि आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से कई ज्यादा थी, इस वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी रिसर्च बेकार है। उसने अपना लिमिटर हटा दिया। तो ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर क्या होता है? तो डॉक्टर जेनस बताता है कि एक जीव चाहे कितना भी जूझ ले और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन वो ग्रोथ भी एक हद तक हो सकती है। जो लोग भी मॉन्स्टर बनते हैं वो खुद को त्याग देते हैं और इसलिए गुस्से में एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर से अकेले ही लड़ रहा होता है, और इंसेक्ट गॉड गारो को मारता है और उसको पंच करके बिजली की लाइंस पे फेंक देता है, लेकिन फिर से गारो आता है और यहाँ पे फिर से हमें डॉक्टर जेनस की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है इसलिए भगवान ने हर एक जीव को ऐसा बनाया है जिससे कि वो एक लिमिट तक ही ग्रो हो सके, और ये जो मैकेनिज्म है जिससे कि इस ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है उसे लिमिटर कहते हैं। लेकिन वो आदमी उसने अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स किया और बाउंड्री से इतना ज्यादा आगे ले गया, इसलिए उसने अपना लिमिटर ही हटा दिया। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है इस वजह से वो इतना ताकतवर है, और जो भी तुमने ताकतें सोची थी वो उससे कई ज्यादा आगे है। तो वो सिर्फ उसे ऐसे ही मिल गया बिना किसी कीमत के? तो डॉक्टर जेनस कहता है नहीं, उसने कीमत तो चुकाई। जितनी भी ताकत उसे मिली उसके बदले वो गंजा हो गया और अब वो सिर्फ अकेला रहता है। मैंने उसको चेहरा देखा था जब उसने मेरे सबसे कमाल के वॉरियर को एक ही पंच में हरा दिया था, उसके चेहरे से ही सब पता चल रहा था। तो ज़ॉम्बी मैन उठता है, वो कहता है ये तो बकवास है, आज तक तुमने सिर्फ अपना दिमाग ही खोया है। मेरे को तो काफी बुरा लगा कि मेरा क्रिएटर एक डरपोक है। वो कहता है मैं इतने सारे मॉन्स्टर को जानता हूँ जो कि अपनी ताकत की लिमिट से ज्यादा लड़ते हैं, जब वो असली मॉन्स्टर नहीं बन पाते तो वो अपने आप को हीरो कहलाते हैं। तो डॉक्टर जेनस कहता है नहीं, उसकी बात कुछ और ही थी। जब इंसान मॉन्स्टर बनते हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार का गुस्सा होता है या फिर कोई ऐसी इच्छा होती है जो पूरी नहीं होती, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो तबाही बचाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जिनका जन्म साइंस से होता है, जैसे कि मेरे रिसर्च से हुए थे। इनके अलावा ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि इंसान तो होते ही नहीं या फिर किसी और दुनिया के होते हैं। वो बिल्कुल नए प्रकार के जीव होते हैं और अपने लिमिटर को वहीं पे वो बचा के रखते हैं, जैसे कि सिटी जे में सी फोक था, या फिर वो एलियंस जिन्होंने सिटी ए पे हमला किया था। वो भी मॉन्स्टर्स थे लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल जीव थे। इनके सामने अगर हम हीरोज को देखें तो हीरोज काफी मेहनत करते हैं अपने टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए उनके पास इतनी ताकत है जिससे कि वो मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या फिर वो खुद को साइबरनेटिक्स की मदद से या फिर स्पेशल एबिलिटीज की मदद से ताकतवर बनाते हैं। या फिर कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो कि काफी जीनियस होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। वो एक आम इंसान था, बिल्कुल आम जिंदगी थी और कोई टैलेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी कमाल की मेहनत से उसने अपनी लिमिट से खोल दी और अपने लिमिटर को तबाह कर दिया। वो खुद ही इवॉल्व हो गया जिससे कि उसको इतनी कमाल की ताकत मिली। ये सब देख के तो मेरे को खुद पे हंसी आती है। मेरे ख्याल से किसी न किसी दिन तो तुम उससे मिलोगे क्योंकि वो एक हीरो है। क्या तुम्हें और कोई सवाल है? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो अभी भी इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर के खिलाफ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने तो उस बूढ़े को भी हरा दिया था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। इंसेक्ट गॉड भी बोलता है कि तुम काफी जिद्दी हो, और किंग द रिपर बोलते हैं कि तुम होगे ताकतवर और हम दोनों को संभाल पा रहे हो, लेकिन अभी तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तो हम इसे खत्म करेंगे, असली लड़ाई अब शुरू होगी। तो गारो कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पहले से तुम्हारे सारे के सारे मूव्स जान चुका हूँ, अब तुम मेरे को छू भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे गारो को पीछे से आवाज आती है बूढ़े लड़के। तो यहाँ पे हेड्रा जेलीफिश ने टारियो को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है मुझे माफ करना। इंसेक्ट गॉड पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये हमें पहले भी दिखाया गया है कि ये जेलीफिश पहले से ही गारो का पीछा कर रही थी। तो गारो बोलते हैं कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। तो जब गारो का ध्यान उस पर होता है तो पीछे से किंग द रिपर आ जाता है और वो गारो की पीठ पे काट देता है। यहाँ से इंसेक्ट गॉड उसको लात मार के उड़ाता है और फिर किंग द रिपर गारो को पूरा स्लाइस एंड डाइस कर देता है, बहुत सारी ब्लेड्स मारता है, लेकिन इंसेक्ट गॉड किंग द रिपर की ब्लेड पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हमें इसको मारना नहीं है। लेकिन किंग द रिपर बोलता है वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, तुम्हें मुझे पहले आगाह करना चाहिए था, चलो जो भी है यहाँ से चलते हैं। तो वो उस बच्चे को लेके वहां से चले जाते हैं और गारो इधर पड़ा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।